गाडी मुनि लाउँदैछ गाडीको भित्र मुनि मुनि बिगार्नु चाहिँ यिनीहरूले सबै भिडियोहरू
परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। राज्य श्यामा राज्य श्यामा राज्य श्यामा कहिए। राज्य श्यामा राज्य श्यामा राज्य श्यामा कहिए। बेदरा के राज बेदरा के राज ज्ञानी जन कहते हैं कि चार चीज़ों को बदलना नहीं चाहिए। एक तो कहते हैं कि रास्ता कभी बदलना नहीं चाहिए। जो लोग रास्ता बदलते रहते हैं ना वो भटक जाते हैं। तो एक रास्ता पकड़ करके गंतव्य में पहुंचना ये जरूरी होता है। और उस रास्ते को मार्ग भी कहा जाता है, संस्कृत में मार्ग कहा जाता है ना। और मार्ग को संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आज ये संप्रदाय, कल दूसरा संप्रदाय, परसों तीसरा संप्रदाय, ऐसे करके आज ये गुरु, कल ये गुरु, परसों ये गुरु, आज ये देवता, कल दूसरे देवता, परसों तीसरे देवता, ऐसे करेंगे तो गंतव्य में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मार्ग भटक जाएंगे। इसलिए सबका सम्मान करते हुए एक को पकड़ना है।
एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले हरि आए। संतों का कहना है एक को साधो तो सब सद जाते हैं, और एक भी नहीं सदा तो सब कहाँ से सदेंगे। मूल को आपने सींचा तो सारा वृक्ष फलता है, फूलता है, हरियाली बिखेरता है। मूल को नहीं सींच पाए तो फिर वृक्षों में हरियाली सूख जाती है। तो कभी भी हम रास्ते से भटके नहीं, एक ही रास्ता में, एक ही मार्ग में बने रहें, ये पहला शब्द है। और दूसरा शब्द है कि दोस्तों को भी न बदलें। कभी कभी नए नए दोस्त आ जाते हैं ना, नए नए दोस्त हमको क्या करते हैं, नई नई बातें बता करके हमारे दिमाग को घुमा देते हैं। पर कभी नए लोग छल भी कर लेते हैं, कपट भी कर लेते हैं। क्या विश्वास, दोस्त पुराने ही अच्छे, जो हमारे पुराने बचपन के प्रेमी, ऐसे दोस्त तो वही दोस्त बने रहे। कितने लोगों को दोस्त बनाएंगे, क्योंकि आपने 365 लोगों को दोस्त बनाए तो हर रोज एक दोस्त का जन्मदिन आएगा, कितना गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। आजकल तो जन्मदिन से भी संतुष्टि नहीं होती है, मैरिज एनिवर्सरी, तब भी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए सीमित दोस्त रखें, और दोस्त भी बार बार हम लोग न बदलें। उसके बाद कहते हैं कि किताब को भी न बदलें। जैसे हमको तो किताब मिली वाणी, और ग्रंथ हम पढ़ते हैं एक बार ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर बार बार एक ही किताब, एक ही ग्रंथ को हम पढ़ते रहें, पारायण करते रहें, क्योंकि हम बदलेंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए प्राणनाथ जी ने सब ग्रंथों का सार निकाल करके तारतम्य वाणी हमारे समक्ष रखी है। हमारे लिए यही आधार ग्रंथ है, उसको पढ़ें, उसका मनन करें, उसका श्रवण करें, उसमें बताए हुए उपदेश के अनुरूप जीवन जीने की कला सीखें। ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। और चौथा शब्द है विचार को भी बार बार न बदलें। कुछ लोग होते हैं ना, आज एक बात करते हैं, रात को सोते हैं, सुबह आकर के कहते हैं हमने विचार बदल दिया। ऐसे लोग धोखेबाज भी होते हैं। जो विचार बदलने वाले हैं ना, वो धोखेबाज होते हैं। जैसे कन्या देखने जाते हैं ना, तो हंसते हुए चाय पानी नाश्ता उस्ता सब कर लेते हैं, फिर बोलेंगे हम कल बताएंगे, दूसरे दिन बोलते हैं हमने विचार बदल दिया। तो ऐसे जमीन जायदाद खरीदने वाले आते हैं, खाएंगे पिएंगे हंसेंगे मस्ती से बातें करेंगे, कल बताएंगे, दूसरे दिन कहते हैं हमने विचार बदल दिया। विचार को बदलना ये अच्छा काम नहीं है। पहले ही सोच करके, समझ करके सही विचार लेकर के जाना चाहिए। बार बार उसको बदलने से भी हम धोखे खाएंगे। इसलिए विचार को भी एक रखें। इसलिए हमारे संतों ने क्या कहा, लोका माहे लोकाचार, सतगुरु माहे एक विचार। लोक में लोकाचार का पालन तो करना पड़ता है, पर सदगुरु में एक विचार है हमारा। सदगुरु की बातों को हमने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब उसमें दो राय नहीं होगा, दो मार्ग नहीं होगा, दो पंथ नहीं होगा, दो मत नहीं होगा। एक मत, एक विचार और एक ज्ञान को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारे लिए प्राणनाथ जी महाराज ने ज्ञान का महाज्ञान तारतम्य ज्ञान दिया है। और जागनी, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इसका यही सो आवही और यही सो होइए सन्मुख। जागनी क्या है? जब निज सुख हमारे हृदय में प्रकट होने लगे ना,
निज सुख का अर्थ है परम धाम का सुख, निजात्म भाव का सुख, निजानंद का सुख, निजत्व का सुख। तो हम जागे या नहीं जागे, जैसे हमको तैरना आता है कि नहीं आता है, कैसे हम परख करेंगे? पानी में जाकर के जब हम तैरने लगते हैं तो हम डूबेंगे नहीं, तो हमें तैरना आ गया। डूबने लगे तो तैरना अभी अच्छी तरह नहीं आया है, समझना चाहिए। और हमें पढ़ना आता है कि नहीं, किताब सामने आते ही हम उच्चारण करने लगे तो प्रमाण हो गया कि हमें पढ़ना आता है। इसी तरह हम जागे हैं या नहीं, इसका प्रमाण यही है। हम दूसरों को जगा करके देखें, वो हमारे कहने से जागते हैं तो हम जागे हैं, और हमारे कहने से दूसरे लोग नहीं जागते हैं तो हमें अभी जागना बाकी है। हम जागे और दूसरों को जगाएं। जागो और जगाओ श्री जी का संदेश है ना। खुद जागने से भी पर्याप्त नहीं है, दूसरों को भी जगाना, क्योंकि हमने परम धाम से उतरते हुए वादा किया है ना, एक दूसरे के साथ ब्रह्म सृष्टि ने वादा किया है, जो तू बोले तो मैं तुझे देऊं तुरंत जगाए, मैं बोलूं तो तू मुझे दीजिए पल में बताए। देखिए, अरे सहे तो भूल जाती है तो हम तुम्हें जगाएंगे, और हम भूल जाएंगे तो तुम हमें जगा देना, इसलिए जगाना तो पड़ेगा ही। जागो जागो सहियों जगाने वाले आ गए। जुलूस में ये भजन गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कि हम जागने और जगाने के लिए आए हैं। देखिए, सबके सब नहीं जगेंगे, क्योंकि सबके सब परम धाम के साथी नहीं है ना। कोई पृथ्वी लोक की पैदाइश होगा, कोई पितृलोक का होगा, कोई स्वर्ग का होगा, कोई वैकुंठ का होगा, कोई शून्य का होगा, निरंजन का होगा, निराकार का होगा, प्रणव ब्रह्म का होगा। न जाने कितने मुक्ति के स्थल बने हुए हैं, कौन आत्मा कहाँ से आई है कोई ठिकाना नहीं है। हमारा तो मन करता है सबके सब जग जाएं, पर सब नहीं जगेंगे। सुबह सुबह हमारे मंदिर के चारों ओर घूमने वाले आते हैं तो हमको लगता है सब प्रवचन में वाणी चर्चा में आना चाहिए, पर सब नहीं आते हैं, क्योंकि जागने की बेला अभी नहीं आई है, उनकी घंटी अभी नहीं बजी है। आरती की घंटी बजती है तो जो जागे हुए हैं ना, उनका दिल तड़पने लगता है ना, घंटी बज रही है, चलो दौड़ो दौड़ो पहुंचो आरती में, आरती के दर्शन करो, बने तो खुद आरती करो। क्योंकि खुद आरती करने से क्या होता है, आरती वारती सखियां सर्वे अंगा ले तवारणे निज नवरंगा, कहते हैं ना। आरती करते हुए वारती मतलब समर्पित होने का मौका मिल जाता है। और आरती करते हुए ऐसा भी अनुभव होता है कि पांचवी भोम में राजी जागे हुए हैं, हम उनकी आरती उतार रहे हैं, तो कहाँ परम धाम में ध्यान पहुंच जाएगा ना। कंचन थाल चौमुख देवला ये आरती उतारते हैं तो परम धाम में जो प्रथम भोम में वो 28 स्तंभ का चबूतरा है ना, परम धाम में प्रवेश करते ही 28 स्तंभ का चौक आता है। जब राज्य सायंकाल वन में भ्रमण करके आते हैं तो सखियां वहाँ आरती उतारती है ना, तो हम भी यहाँ कंचन थाल चौमुख देवला दीपक ज्योत प्रकाशी, और प्रातः काल आरती उतारते हैं सुख को निधान जय सुख को निधान, तो पांचवी भोम को भी याद करके आरती उतारते हैं। तो खुद आरती करते हैं तो ऐसा लगता है हम परम धाम में आरती उतार रहे हैं। ध्यान लग जाए तो परम धाम में ही अब खुद को होने का हमें अनुभव होता है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, परम धाम का निज सुख हमें स्मरण होने लगे। और आरती के बिना हम रह न पाएं, प्रसाद और चरणामृत के बिना हम रह न पाएं। किसी दिन प्रसाद न मिले तो अन्न जल ग्रहण करना भी अच्छा नहीं लगता है। प्रसाद पाने के बाद खुशी होती है ना, प्रसाद से हृदय प्रसन्न हो जाता है। प्रसाद पा लिया, चंदन लगा लिया हमने, क्योंकि उसमें निज सुख है। ये हमारे निज मूलपति निज धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को धराया हुआ चंदन है जो हम प्रसाद के रूप में लगा रहे हैं।
उनको धराया हुआ प्रसाद है जो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और उनका किया हुआ ये जो है ना आरती है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सेक रहे हैं। आरती को सेका जाता है ना, आँखों से लगाया जाता है। क्या है, हमारे धनी की सेवा इससे हुई। इसी को निज सुख कहा जाता है, ब्रह्मानंद सुख। जैसे आप भागवत के महात्म्य में पहले ही सुनते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नुमः। ये एक श्लोक कहा करके ये पद्म पुराण का श्लोक है जो भागवत में सजाया गया महात्म्य के रूप में। पर उसमें सच्चिदानंद रूपाय एक बार ये श्लोक आया, पर सच्चिदानंद क्या है उसकी व्याख्या प्राणनाथ जी ने 6000 चौपाई में की। परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, खिलवत में 6000 में सच्चिदानंद की उन्होंने व्याख्या की है। तो सच्चिदानंद के स्वरूप को उन्होंने कितना ऊंचा बना दिया, कितना महान बना दिया, कितना सार गर्भित बना दिया। फिर आप देखिए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीजे नहीं नागर नंद किशोर। कहते हैं कृष्ण कृष्ण कितने लोग करते हैं, 5000 साल से लोग कृष्णा 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 करते आ रहे हैं। पर हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे सदगुरु ने क्या किया कि वो कृष्ण केवल संसार के कृष्ण नहीं है। 5000 साल पहले आए कृष्ण वो उतने ही कृष्ण नहीं है, वो वैकुंठ धाम से आए उतने ही कृष्ण नहीं है, वो गौलोक धाम से आए उतने ही कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण तो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है जो परम धाम से आए हैं। तो कृष्ण का स्वरूप भी कितना ऊंचा हो गया, कितना महान हो गया। महान ज्ञान बताने से, महान रहस्य खोलने से परमात्मा की उस महानता में भी अभिवृद्धि होती है। तो ऐसे महान से महान साक्षात श्री राज जी को भजना और श्यामा महारानी को भजना, यही आत्मा का धन है, यही आत्मा की निधि है। इसलिए कहा कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इसका याई सम आवे कहते हैं, जब राजश्यामा की पहचान होती है ना तो प्रेम स्वयं उदय हो जाता है। प्रेम को बुलाना नहीं पड़ता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। कभी कभी मेरे दिल में भी औरों की तरह प्रेम उत्पन्न हो। कई लोग सोचते हैं ना कि लोग सुबह सुबह कैसे उठते हैं, हम क्यों नहीं उठ पाते। कभी कभी भाई लोगों में ये सोच आ जाती है ना कि हमारी माताएं इतनी जल्दी उठती है तो हम क्यों नहीं उठ पाते, हम भी ऐसे उठते, ऐसे सोच उनमें भी आता है। पर जिस दिन प्रेम उनके दिल में प्रकट होगा ना, किसी को उठाना नहीं पड़ेगा। फिर खुद व खुद उठ करके खुद व खुद पूजा के लिए तैयार हो जाएंगे, खुद नहा करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसका याई संवाह हुई, याई सं होइए सन्मुखा। और उसी प्रेम के द्वारा परमात्मा के सन्मुख हो सकते हैं। परमात्मा के पास जाने के लिए प्रेम लेकर के जाना होगा। तासों श्री महामती प्रेम ले तौलती, 3 से धाम दरवाजा खोलती। देखिए, परम धाम का दरवाजा प्रेम से खुलेगा, चाबी से नहीं खुलेगा। प्रेम हो तो परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा, प्रेम हो तो धनी के दर्शन हो जाएंगे। हम परम धाम जाते हुए और साधन लेकर के नहीं जा सकते, कर्मकांड लेकर के जा ही नहीं सकते, उपासना लेकर के नहीं जा सकते, योग लेकर के नहीं जा सकते, ज्ञान लेकर के नहीं जा सकते, प्रेम लेकर के जा सकते हैं। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। देखिए श्री जी की चौपाई कितनी मीठी मीठी चौपाई है। इसलिए हम प्रेमी आत्मा बनने के लिए प्रयास करें, और ये प्रयास से हो जाता है, ये कल्पना से नहीं होता है, देखम देख से नहीं होता है। खुद जब हम समर्पित होते हैं तो उसका स्वाद आता है। और लोग खा रहे हैं, हमें स्वाद नहीं आता है। जब हम खुद खाने बैठते हैं ना तभी भोजन का स्वाद हमें आता है। ऐसे ही परम धाम का स्वाद भी जब हम खुद पूजा करने लगते हैं, खुद पारायण पढ़ने लगते हैं, खुद निज नाम का जाप करने लगते हैं, तो ब्रह्मानंद का स्वाद कैसा होता है, सच्चिदानंद का स्वाद कैसा होता है, वो हमें अनुभव होने लगता है। तो आज इतना ही, क्योंकि
आज कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत में विस्तार से पूज्य महाराज जी आप सबको सुनाएंगे। तो जय जयकार के साथ श्री कृष्ण लीला सुनने के लिए आप सब लोग तैयार रहें। कल भी हम लोग इसी तरह मिलेंगे और कल के कार्यक्रम में भी पूरा आनंद हम लोग लेंगे। और परसों के दिन पूर्णावती है तो पूर्णावती का भी आनंद लेंगे। आइए जय जयकार करते हुए वाणी चर्चा को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।